नमस्कार सभी को। मैं सुष्मिता सिंह आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ काव्य के सरताज की पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने के लिए ये मंच दिया। और विशेष तौर पर मैं ममता दीदी को आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हीं के आग्रह पे आज मैं इस मंच पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपने विचारों को बहुत दिन से लेखनीबद्ध कर रही हूँ, पर प्रस्तुति का ये मेरा प्रथम प्रयास है, इसलिए जो त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं इन्हीं शब्दों से शुरू करना चाहती हूँ। जानती हूँ त्रुटियाँ बहुत होंगी, जानती हूँ त्रुटियाँ बहुत होंगी, कुछ शब्द भी लजराएंगे। यकीन है त्रुटियाँ भूल कर मेरी आप मेरे अल्फाजों को अपनाएंगे। जी, अब मैं अपनी पहली कविता कहूँगी जिसका शीर्षक है प्रवासी, मजदूर और मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना के समय में हम सभी की जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा विकराल परिस्थितियां अगर किसी के लिए हुई हैं तो वो हैं प्रवासी मजदूर। ये मेरा एक निजी अनुभव है जिनको मैंने कलमबद्ध किया है और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, चंद पैसों के खेल में, चंद पैसों के खेल में सफ़र का तूफ़ान भी खूबसूरत है। चंद पैसों के खेल में सफ़र का तूफ़ान भी खूबसूरत है, पर पीछे बहुतों को जूझना है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ना था। मेरी गाड़ी की रफ़्तार कुछ ज़्यादा थी, मेरी गाड़ी की रफ़्तार कुछ ज़्यादा थी, शायद दी मैंने इसकी थोड़ी ज़्यादा कीमत थी। मैं अपने कार्यस्थल से अपने गृह जनपद के लिए सरकारी अनुमति लेकर आ रही थी, तो मुझे ये अनुभव हुए थे, उसी को मैं आप लोगों से कह रही हूँ। चंद पैसों के खेल में सफ़र का तूफ़ान भी खूबसूरत था, पर पीछे बहुतों को जूझकर मंजिल को बढ़ना था। मेरी गाड़ी की रफ़्तार कुछ ज़्यादा थी, शायद दी मैंने इसकी थोड़ा कीमत ज़्यादा थी, पर पीछे एक दो नहीं सैकड़ों को चलते देखा, पर पीछे एक दो नहीं सैकड़ों को चलते देखा, लगातार बिना रोके अपनी रफ़्तार। धूप बहुत थी, धूप बहुत थी और दोपहर की गर्मी भी ज़्यादा। मैं गाड़ी में भी परेशान हो जाती थी, मैं गाड़ी में भी परेशान हो जाती और बोल देती, भैया थोड़ा एसी चला दो। फिर दिखते वो जो कुछ सिर पर कुछ पीठ पर बोझ उठाए, तेजी से कदमों को बढ़ा रहे थे। मैं खुश होती खुद की किस्मत पर, मैं खुश होती खुद की किस्मत पर, या अफसोस करती उन मेहनत कश पर। मन बहुत कहता था सबको बिठा लूं उस गाड़ी में, मन बहुत कहता था सबको बिठा लूं उस गाड़ी में, पर कुछ संकोच था और बहुत असंभव भी, पर कुछ संकोच था और बहुत असंभव भी। लेकिन अब सोच रही हूँ गलती किसकी। मोह दोनों का घर जाने का समान था, मोह दोनों का घर जाने का समान था, पर कीमत अदा करने की क्षमता ने, पर कीमत अदा करने की क्षमता ने संसाधनों की उपलब्धता को कर दिया आसमान था। मेरा दोष है कहीं, मेरा दोष है कहीं, क्या मैंने अतिक्रमण किया है? और बहुत से प्रश्न कौंधते मेरे मन में, और बहुत से प्रश्न कौंधते मेरे मन में, पर जब इस धूप और बारिश में, पर जब इस धूप और बारिश में किसी गाड़ी में बैठकर जाते, ये देखते होंगे तो इनके क्या विचार होते होंगे।
कोसते होंगे अपनी किस्मत को या उम्मीद से तकते होंगे मदद के हाथ को। पता है ये शाश्वत है, पता है ये शाश्वत है और सदैव विद्यमान रहा है। होने ना होने का अंतर, होने ना होने का अंतर, पाने और खोने का अंतर, पर आज अफसोस हो रहा है। क्यों? सर्वश्रेष्ठ कहने वाला मानव भी, सर्वश्रेष्ठ कहने वाला मानव भी बटा है जन्म से, वर्ग से, धर्म से और प्रयास से भी शायद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये मेरी पहली कविता थी। जी थैंक यू शांति त्रिपाठी जी, थैंक यू जनार्दन ओझा जी। और इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कविता कहूँगी। अक्सर मैंने देखा है कि इंसान जो है वो स्वयं के लिए दायरों को नहीं मानता, स्वयं के लिए वो पूरी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन दूसरों के लिए वो हमेशा चाहता है कि वो दायरों में काम करें, वो सामाजिक बंधनों को माने। तो इन्हीं भावनाओं पर मैं अपनी दूसरी कविता कह रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। जी। खामोशी में भी हमारे सबको खराबी नज़र आती है, खामोशी में भी हमारी सबको खराबी नज़र आती है, अंदाज में हमारे लोगों को नवाबी नज़र आती है। सौरभ जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना मैम थैंक यू वेरी मच। जी, खामोशी में भी हमारी सबको खराबी नज़र आती है, अंदाज में हमारे लोगों को नवाबी नज़र आती है। काश काश जीना हो अपने ढंग से और रहना अपने रंग में, काश जीना हो अपने ढंग से और रहना अपने रंग में, ये ख्वाहिश मुझे हर एक शख्स में नज़र आती है, ये ख्वाहिश मुझे हर एक शख्स में नज़र आती है। कुछ लोग महलों में भी नाखुश, कुछ लोग महलों में भी नाखुश, कुछ फकीरी में भी हैं मस्त। अक्सर लोग बहुत पैसा होने के बाद भी खुश नहीं होते हैं और कुछ लोग बहुत ही सीमित संसाधनों में खुश रहते हैं। तो उसी पर है ये लाइनें। कुछ लोग महलों में भी नाखुश, कुछ फकीरी में भी मस्त, कुछ यूं खुशनसीबी के भी, कुछ यूं खुशनसीबी के भी मुझे दो रंग नज़र आते हैं। कहने को आज़ाद उम्र तमाम, कहने को आज़ाद उम्र तमाम, पर खुद के फैसलों पर बंदिशें हजार। कहने को आज़ाद उम्र तमाम, पर खुद के फैसलों पर बंदिशें हजार। बंद कमरों सी घुटन अब इन आँखों में नज़र आती है। लोगों से भरी हर महफिल पर, लोगों से भरी हर महफिल पर रूह का है सन्नाटा। एक शख्स की भीड़ में भी खुद को तन्हाई नज़र आती है, एक शख्स की भीड़ में भी खुद की तन्हाई नज़र आती है। हर रोज़ जब हम एक उम्मीद मरती है, हर रोज़ जब एक उम्मीद मरती है तब वक्त रुक सा जाता है। हर रोज़ जब एक उम्मीद मरती है तो वक्त रुक सा जाता है। हार के दौर में ज़िंदगी में मौत नज़र आती है, पर इंसान जो है वो कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ता, यही उसको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो अंतिम दो पंक्तियाँ। हिम्मत से कटेंगी हर रात, हिम्मत से कटेगी हर रात, है उम्मीद होगी सुबह नहीं। इसी कश्मकश में राही जीने की हसरत दबी नज़र आती है। जी, ये थी मेरी दूसरी कविता। जी, प्रकाश भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर सिंह थैंक यू। अब मैं अपनी तीसरी कविता की ओर बढ़ती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये कविता आप एक स्त्री के दर्द के बारे में है। एक विशेष स्त्री जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ परिवार के लिए समर्पित की है, उसी के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। जी, तुम्हारी मुस्कान
से दबी, तुम्हारी मुस्कान से दबी आँखों के कोरों में वो टीस, तुम्हारी मुस्कान से दबी आँखों के कोरों में वो टीस कभी किसी को न दिखाई दी। तुम हमेशा हमेशा सबकी फ़िक्र में खुद को घुलाती, पहुँच ही जाती सबके पास, सबके ज़रूरतों के अनुसार। तुम्हारी मुस्कान से दबी आँखों के कोरों में वो टीस कभी किसी को न दिखाई दी। तुम हमेशा हमेशा सबकी फ़िक्र में खुद को घुलाती, पहुँच ही जाती हो सबके पास, सबकी ज़रूरतों के अनुसार। सबको तुम सदा काम करते ही दिखाई दी। जीना कभी सीखा है नहीं, स्वयं के लिए मांगना भी नहीं। जीना कभी सीखा नहीं, स्वयं के लिए मांगना भी नहीं। जन्म से तुम ऐसी थी या फिर कभी खुद के लिए सम्मान उपजा ही नहीं। क्यों तुम सदा दूसरों के अभिमान का लक्ष्य बनते ही दिखाई दी। पीहर के लक्ष्मण रेखा से प्रियतम की दहलीज तक, पीहर के लक्ष्मण रेखा से प्रियतम की दहलीज तक, पति के होने से वैद्यों के रीत तक। क्या कुछ था जो तुम्हारा अपना था, क्या कुछ था जो तुम्हारा अपना था। कभी रखे हो फुर्सत के 2-4 पल स्वयं से मुलाकात के लिए। फटकार को दुलार समझ लेना, फटकार को दुलार समझकर टाल देना। अपमान की वेदना में और काम संभाल लेना। प्रारब्ध बना रखा था तुमने, चुपचाप सब कुछ सह लेना। वर्षों से मैंने तुम्हें बीमार होते नहीं देखा, वर्षों से मैंने तुम्हें बीमार होते नहीं देखा, पर सबकी बीमारी में सदा तीमारदारी करते ही दिखाई दी। पर आज जब बांस की फट्टियों में तुम्हें सोते देखा, पर आज जब तुम्हें बांस की फट्टियों पर सोते देखा, सफ़ेद साड़ी में लिपटा तुम्हारा सारा जीवन, सफ़ेद साड़ी में लिपटा तुम्हारा सारा जीवन। तो ठहर गई नज़रें तुम्हारी मुस्कान पर, तो ठहर गई नज़रें तुम्हारी मुस्कान पर। बहुत ढूंढा कोई दर्द, वेदना और टीस का चिन्ह, बहुत ढूंढा कोई दर्द, वेदना और टीस का चिन्ह। पर आज़ाद थी आज मुस्कान तुम्हारी, पर आज़ाद थी आज मुस्कान तुम्हारी। तुम्हारी ही तरह सभी आज अब से। और क्षणिक नहीं थी, और क्षणिक नहीं थी, बल्कि सदा के लिए हृदय में बस गई थी आज तुम्हारी मुस्कान मेरे हृदय में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार सोनी जी। थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू अंजना मैम जी। अनिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आपको पता ही है कोरोना ने सभी के जीवन को प्रभावित किया हुआ है, लेकिन अगर कोरोना का हम कुछ सार्थक पक्ष देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी प्रकृति को बहुत लाभ हुआ है। हमारी प्रकृति बहुत तरह से स्वच्छ हो गई है इंसानों के घर बैठने से। तो उसी पर कैसे जब इंसान घर पे बैठता है तो कैसे इस प्रकृति को फ़ायदा हुआ है, उसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी। आकाश उमंग जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं इस प्रकृति के बारे में यही कहना चाह रही हूँ, कुदरत जब कहर बरपाता है, बहुत लोग कहते हैं कोरोना कुदरत का कहर है, वो हमारे द्वारा जो अत्याचार किए गए हैं उसी के बदले में उन्होंने हमको कुछ सज़ा दी है, कुछ समझाया है। तो कुदरत जब कहर बरपाता है, कुदरत जब कहर बरपाता है, इंसान कैद घर में हुआ जाता है। कुदरत जब कहर बरपाता है, इंसान कैद घर में हुआ जाता है। पर परिंदे फिर बेफिक्र हुए हैं, पर फिर परिंदे बेफिक्र हुए हैं, वापस आसमां भी नीला हुआ जाता है। हवाओं में जहर कुछ कम हो गया, जब से गाड़ियाँ कम चल रही हैं, पोल्यूशन कम हुआ है, तो हवाएं भी बहुत स्वच्छ हो गई हैं। तो हवाओं में जहर कुछ कम हो गया, गाड़ियों का शोर भी थम गया। हवाओं में जहर कुछ कम हो गया, गाड़ियों का शोर भी थम गया।
इंसान के घर बैठने का नतीजा ये, इंसान के घर बैठने का नतीजा ये, गंगा का पानी फिर गंगा जल हुआ जाता है। घर पर बैठे मिलो कभी खुद से। आप खाली समय है, लोग अपने घर में बैठे थे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत नई नई हॉबीज़ को अपने पूरा किया। तो घर पर बैठो मिलो कभी खुद से, तरक्की के लिए किया जो समझौता, तरक्की के लिए किया जो समझौता, किया भी तो किससे। जिस धरती ने जीवन का अधिकार दिया, जिस धरती ने जीवन का अधिकार दिया, उसी को विकास के नाम पर बर्बाद किया जाता है। अभी तो शायद ये एक उदाहरण खुद ही का है, अभी तो शायद ये एक उदाहरण खुद ही का है। ज़र्रा क्या और क्या आसमां सब उसी का है। करो तरक्की खूब, करो तरक्की खूब, पर संभल जाओ इंसान। करो तरक्की खूब पर संभल जाओ ए इंसान। उसने फलने फूलने दिया बिना रोक के, उसने फलने फूलने दिया बिना रोक के, उसे मरणासन में नहीं पहुंचाया जाता है। विपदा दी है कुदरत ने, फिर भी ये मौका होगा। ज़रूर ये एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है जिसकी वजह से हम सभी परेशान हैं, पर ये एक तरह से हमें समझने का भी समय है कि किस तरह हम अपनी प्रकृति को संभाल कर आगे बढ़ सकते हैं सतत विकास की ओर। तो विपदा दी है कुदरत ने, फिर भी ये मौका होगा। सतत विकास अपनाओ वरना आने वाली नस्लों से धोखा होगा। चेतावनी अब भी जो ना मानोगे तुम, चेतावनी अब भी जो ना मानोगे तुम, बर्बादी क्या होती है तब जानोगे तुम। क्योंकि कुदरत जब कहर बरपाता है, तो क्योंकि जब कुदरत कहर बरपाता है, खुद को सबसे सभ्य कहने वाली नस्लों का भी नामो निशा मिट जाता है, नामो निशा मिट जाता है। जी मनोज जी धन्यवाद। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये हम सभी का सोचने का समय है। अब मैं अगली कविता कहना चाहूँगी जिंदगी के बारे में। अक्सर आपने देखा है कि लोग अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहरों में बढ़ रहे हैं। इसी तरह शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और शहर बड़े होते जा रहे हैं, गांव छोटे होते जा रहे हैं। पैसे कमाने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ रहा है। तो उसी के संबंध में मेरे कुछ विचार हैं। रोज़ी रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में एक शहर नया बसा दिया, रोजी रोटी की तलाश में एक शहर नया बसा दिया। पैसे कमाने की होड़ ने तन्हा सबको बना दिया, पैसे कमाने की होड़ ने तन्हा सबको बना दिया। कभी मजबूरी कहीं सपनों ने गांव छोड़ा है, कभी मजबूरी कहीं सपनों ने गांव छोड़ा है। कभी बीबी कहीं बच्चों की ज़रूरतों से हाथ सिकोड़ा है। उनको एक खिलौने दिलाने की चाहत ने, एक मज़दूर को अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना होता है, उसकी कुछ इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, तब भी उसे बहुत सोचना पड़ता है। उनको एक खिलौने दिलाने की चाहत ने उसने खुद को खिलौना बना दिया। रोज़ी रोटी की तलाश में एक शहर नया बसा दिया। कोई सपनों में अपनों से मिल रहा, कोई सपनों में अपनों से मिल रहा, कोई अपनों के सपनों को जी रहा है। शहर में बहुत तरह के जीवन होते हैं। कुछ अपने सपनों को लेके आते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। कोई सपनों में अपनों से मिल रहा, कोई अपनों के सपनों को जी रहा। इसी जद्दोजहद में मिलते हैं रोज़ हज़ारों लोग यहाँ, इसी जद्दोजहद में मिलते हैं रोज़ हज़ारों लोग यहाँ। दोस्त की चाहत है पर अजनबियों से रहते हर एक यहाँ। गांव के दंगल ने भी जिसको थकाया न कभी, गांव के दंगल ने भी जिसको थकाया न कभी। शहर की दौड़ ने थकन से कंधों को आज झुका दिया। रोजी रोटी की तलाश में एक शहर नया बसा दिया।
बाहर कम ना हो रोशनी, बाहर कम ना हो रोशनी, इसीलिए घर में अंधेरा किया। ना खरीद पाए एक बार में, ना खरीद पाए एक बार में, इसलिए किस्तों में बसेरा किया। खुद तो पल पल मर रहा, पर दिल में गाँव जिंदा रहा। खुद तो पल पल मर रहा, पर दिल में गाँव जिंदा रहा। भीड़ में है सब, पर मजबूरियों ने सबको अकेला किया। खामोशी से बचने के लिए रातों में भी मेला लगा दिया। रोज़ी रोटी की तलाश में शहर एक नया बसा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं। जी सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ममता दी थैंक यू। अब कुछ और लाइनें, थोड़ी हल्की फुल्की लाइनें मैं कहना चाहूँगी। माना तू चाहता जैसा है, माना तू चाहता जैसा है, वैसा वो दिखता नहीं। माना तू चाहता जैसा है, वैसा वो दिखता नहीं। एक वजूद, एक जिंदा वजूद है सिर्फ, तेरी चाहतों का पुलिंदा तो नहीं। शैलेंद्र थैंक यू। माना तू चाहता जैसा है, वैसा वो दिखता नहीं। एक जिंदा वजूद है वो, सिर्फ तेरी चाहतों का पुलिंदा तो नहीं। है तुझसे बंधी उसकी जात, है तुझसे बंधी उसकी जात, रिश्तों के एक नाजुक डोर से। है तुझसे बंधी उसकी जात, रिश्ते के एक नाजुक डोर से। फिर भी बनकर महके दो अलग फूल, इसमें मसला तो नहीं। तेरी अना की तसल्ली भर के लिए, तेरी अना की तसल्ली भर के लिए, उम्र तमाम तेरे बाएं खड़ी वो। तेरी अना की तसल्ली भर के लिए, उम्र तमाम तेरे बाएं खड़ी वो कुछ ख्वाहिशें उसकी भी हैं, थाम दाहिने चलना कोई मुश्किल तो नहीं। वो नदी सी बन, वो नदी सी बन तेरे वजूद में घुल-मिल भी जाए। वो नदी सी बन तेरे वजूद में घुल-मिल भी जाए, पर तेरा सागर की तरह उसे हर बार नमकीन करना वाजिब तो नहीं। तेरे पैमाने हैं हर बार, हर पहलू पर बार बार उसे आजमाने के। तेरे पैमाने हैं हर पहलू पर बार बार उसे आजमाने के, पर हर आजमाइश को वो मोहब्बत समझ बैठे, इतना वो गाफिल तो नहीं। और अंतिम दो पंक्तियाँ। दुनिया में बाजाहिर, दुनिया में बाजाहिर तुम दोनों मुकम्मल आज भी हो। दुनिया में बाजाहिर दोनों मुकम्मल आज भी हो, पर साथ रहना और सांसें लेने को हर रिश्ता जिंदा तो नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू अंजना मैम, आप सभी को मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और अब मैं एक और अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये एक स्टेशन के बाहर जो बच्चे भीख मांगते हैं, अक्सर हम उन्हें बहुत हिराकत भरी नज़रों से देखते हैं, और कई बार मेरे साथ भी हुआ होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। हमें लोग अक्सर समझाते हैं उन्हें भीख नहीं देना चाहिए, उनकी आदत पड़ जाती है। कुछ लोग भीख दे भी देते हैं। तो उसी के विषय में जो मेरे विचार हैं वो मैं कह रही हूँ। स्टेशन से बाहर घेर लेने पर अक्सर हम खींच जाते हैं। स्टेशन से बाहर घेर लेने पर अक्सर हम खींच जाते हैं, और ये छोटे बच्चे भूखे पेट के निवालों को कितना कुछ सीख जाते हैं। मजबूरियाँ यहाँ पर सबकी अपनी अपनी हैं, मजबूरियाँ यहाँ सबकी अपनी अपनी हैं, पर किसी की रुपया तो किसी की चवन्नी है। जी सभी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन किसी की प्रॉब्लम
बड़ी होती हैं, किसी की कुछ कम होती हैं, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। मजबूरियाँ यहाँ सब पर अपनी अपनी हैं, पर किसी की रुपया तो किसी की चवन्नी है। तुम्हारे पास खुले नहीं, तुम्हारे पास खुले नहीं, उनके पेट खाली हैं। हाथ में तुम्हारे समोसा और कॉफ़ी, उनकी आंखें सवाली हैं। मैंने अक्सर सुना है, भीख देने से मानसिकता इनकी बन जाएगी। मैंने अक्सर सुना है, भीख देने से मानसिकता इनकी बन जाएगी। जो भी तुम दोगे भेजने वालों के संग जाएगी। तो मेरी ऐसे लोगों के साथ एक सलाह है कि हम 5-10 रुपए 2 रुपए जो भी देते हैं, मुझे लगता है इससे आपका बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद उस दिन वो मार खाने से बच जाए। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और आपको लगता है कि उनको किसी ने भेजा है आपके पास, तो कम से कम आप उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उनकी मानसिकता बन जाएगी और आप अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, तो आप 2 कदम और आगे बढ़िए। और उसी के बारे में है, तो मत दो तुम भीख रुपया 2 रुपया, तो तुम मत दो भीख रुपया 2 रुपया, एक कदम और बढ़ाओ, कर लो दिल थोड़ा और बड़ा। जब आए फिर खाली हाथों वो, फिर जब वो आए आपके पास, जब आए फिर खाली हाथों वो, चाहो तो थोड़ा कर्मठता का पाठ पढ़ा दो, चाहो तो कुछ कर्मठता का पाठ पढ़ा दो, पर इस बार मनपसंद खाना खिलाकर पेट उनका तुम भर दो। मुमकिन है तृप्ति की वो मुस्कुराहट, मुमकिन है तृप्ति की वो मुस्कुराहट, दिल को तुम्हारे छू ले। मुमकिन है तृप्ति की वो मुस्कुराहट, दिल को तुम्हारे छू ले। क्या पता शायद ज्ञान बीज तुम्हारा बच्चों में जीवन रूप ले ले। मैंने अक्सर सुना है कि भूखे पेट ज्ञान नहीं समझ में आता, तो शायद अगर उनका मन तृप्त है, उनको भूख नहीं लगी, तो शायद आपकी बात उनको ज़्यादा समझ में आए। तो मेरा एक छोटा सा बस सुझाव है कि अगली बार ऐसा कुछ हो तो एक बार ज़रूर आप ये करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उनके लिए भी कुछ सार्थक होगा। जी, थैंक यू मैम। जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, मेरी कविताएं अच्छी लग रही होंगी। राम कुमार सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी से आगे थोड़ा और बढ़ती हूँ और मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सहरसा इश्क मेरा, जिसका शीर्षक है। तो प्रस्तुत है, सहरसा इश्क मेरा, सहरसा इश्क मेरा, भागता दौड़ता व्यस्त, सहरसा इश्क मेरा, भागता दौड़ता व्यस्त, समय की कमी से भरा हुआ, समय की कमी से भरा हुआ, पर जिंदा रहने का हर प्रयास करता। आज सभी का जीवन बहुत ही व्यस्त है, फिर भी हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं और अपने लिए सुकून के कुछ पल भी तलाशते हैं। तो सहरसा इश्क मेरा, भागता दौड़ता व्यस्त, समय की कमी से भरा हुआ, पर जिंदा रहने का हर प्रयास करता। रूहानी नहीं है, रूहानी नहीं है वास्तविकता में पका, रूहानी नहीं है वास्तविकता में पका, दुनियादारी को झेलता, सामान्य और असामान्य के पालों में खुद को समेटता, सहरसा इश्क मेरा। आम सी कहानी है, आम सी कहानी है, आम सी कहानी ही इसको सहर कर देता है, आम सी कहानी ही इसको सहर कर देता है, इन सब में उसकी खास बातें उसको मेरा दहर कर देता है। आम सी कहानी ही इसको सहर कर देता है और इन सब में उसकी खास बातें ही उसको मेरा दहर कर देता है। दहर का अर्थ होता है दुनिया। पड़े हम दोनों थे प्यार में, पड़े हम दोनों थे प्यार में, इकरार और इनकार में, विचारों में दूर दूर तक मेल नहीं, विचारों में दूर दूर तक का मेल नहीं, पर एक समान थे एतबार में,
पर एक समान थे एतबार में। दोनों की व्यस्तताएं थी, वक्त की कमी थी। घर की दूरी भी अक्सर मिलने का समय कम कर देती थी। पर शुक्र है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं जीवन को आसान कर देती हैं। पर शुक्र है इंटरनेट और मेट्रो जैसी सुविधाओं का कम पर मिलने का कुछ वक्त तो देती थी। जिम्मेदारी थी और बहुत सी ज़रूरतें और कुछ था तो कुछ अकेले, दोनों के पास बस सपने, कुछ मिलकर देखे थे, कुछ अकेले उड़ान भरने थे। दोनों को बनना था और साथ भी चलना था। एक शहर बसाना कहाँ आसान होता है। कभी खुद की समस्याओं में दोनों उलझे रहते, कभी सरकारों की तरह रिवाजों से अनुमति मांगते, कभी कुछ बहुत सुंदर भी बना लेते थे, कभी बहुत कुछ सुंदर भी बना लेते थे। कभी बहुत कुछ टूट भी जाता, पर हिम्मत और जज्बा कमाल का रहता। फिर हम दोनों जुट जाते बसाने में अपने इश्क के शहर को, दोनों के बीच इश्क के शहर को। जी, थैंक यू बीनापन जोशी जी, थैंक यू। मोनू साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इसी से मैं आगे बढ़ती हुई कुछ सत्य के बारे में भी कहना चाहती हूँ। सत्य अक्सर लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। किसी के लिए कुछ एक ही सत्य कुछ और होता है और किसी के लिए एक ही सत्य कुछ दूसरी तरह प्रस्तुत होता है। लोग उसे पक्ष विपक्ष में बांट देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सत्य सत्य होता है। तो इसी को लेकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सत्य ना पक्ष हूँ, ये सत्य कह रहा है। ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ। जिंदा हूँ मगर मैं मात्र सत्य हूँ। सही और गलत के बीच निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, निर्विकार भाव से जीने की कोशिश करता हुआ मात्र उतना तथ्य हूँ। अक्सर सही और गलत जो होते हैं वो पक्ष होते हैं। एक ही जो कंडीशन होती है वो किसी एक के लिए सही हो सकती है और किसी दूसरे के लिए वो गलत हो सकती है। पर मुझे लगता है वो सत्य के लिए नहीं लागू होता है। सत्य सत्य होता है। कटु भी वो किसी के लिए कटु हो सकता है और किसी के लिए वो मधुर भी हो सकता है। वो आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इस पर नहीं जज होता। सत्य मात्र सत्य होता है। तो ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, जिंदा हूँ मगर मैं मात्र सत्य हूँ। सही और गलत के बीच निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, निर्विकार भाव से जीने की कोशिश करता हुआ मैं उतना तथ्य हूँ। ना तुम मुझको साधना समझकर सही पथ, क्योंकि सही एक पक्ष है। ना तुम मुझको नकारना समझकर एक गलत तथ्य, क्योंकि गलत भी एक मत है। मैं तो एक अकेला और खुद में संपूर्ण सत्य हूँ। दुनिया जिस दौर में है मैं दिखता सबको अधूरा हूँ। आज की दुनिया, भागती दौड़ती दुनिया, लोगों को सच समझने का लोग समय भी कम लेते हैं और उनके पास कुछ समय की भी कमी है। आजकल लोग प्रतिक्रिया देने में बहुत ही शीघ्रता दिखाते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें समय लेना चाहिए। किसी भी विषय में प्रतिक्रिया जाहिर करने में उसके पीछे का तथ्य जानना चाहिए। थोड़ा सा हमें तथ्यों को समझना
उस पर विश्लेषण करना, फिर उस पर कोई राय देना चाहिए। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे, और ये सोशल मीडिया की दुनिया में तो बहुत ही सामान्य हो गया है प्रतिक्रिया जाहिर करना। विषय पर आज हर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, चाहे उसे उस विषय के बारे में कुछ जानकारी हो या ना हो। तो ये मेरा सुझाव है कि लोगों को थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, किसी भी विषय में प्रतिक्रिया देने में थोड़ा वक्त लेना चाहिए। तो मैं तो अकेला और खुद में संपूर्ण सत्य हूँ। दुनिया जिस दौर में है मैं दिखता सबको अधूरा हूँ। दुनिया जिस दौर में है मैं दिखता सबको अधूरा हूँ। जोड़ देते हैं अपना खुद से बनाया पक्ष। जोड़ देते हैं अपना खुद से बनाया पक्ष, और तब कहते हैं अब मैं पूरा हूँ। देखते हैं लोग मुझे लगाकर अपने मत का चश्मा। देखते हैं लोग मुझे लगाकर अपने मत का चश्मा। मैं जो भी हूँ बिना रंग रूप मिल जाता मुझको एक चेहरा। हजारों चश्मों में मैं हजार शक्लें लेता हूँ। हजारों चश्मों में मैं हजार शक्लें लेता हूँ। नफ़े नुकसान की दुनिया में नफ़े नुकसान के हिसाब से दुनिया में बंटता रहता हूँ। नफ़े नुकसान के हिसाब से दुनिया में बंटता रहता हूँ। वक्त के बदलते पन्नों में मैं कई नामों से जाना जाऊँगा। वक्त के बदलते पन्नों में कल मैं कई नामों से जाना जाऊँगा। जाति धर्म संप्रदाय ना जाने कितने में बढ़ जाऊँगा। पर मुझे ढूंढने वाले खोज ही लेंगे मुझे। बहुत कम हैं गिनती में जो सत्य को ढूंढते हैं, लेकिन ये भी सच है जिन्हें सत्य की तलाश है वो उसे ढूंढ ही लेते हैं। तो मुझे ढूंढने वाले खोज ही लेंगे मुझे। मैं शाश्वत हूँ, मैं अविचल हूँ, मैं अकेला हूँ पर अटल हूँ, क्योंकि मैं मात्र निष्पक्ष सत्य हूँ। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव त्रिपाठी जी, धन्यवाद। उम्मीद है मेरी कविता अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इसी क्रम में मैं एक और कविता प्रस्तुत करती हूँ। ये ज़िंदगी की कठिनाइयों पर है। ज़िंदगी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। ज़िंदगी से एक बात करने का अनुभव कुछ इस तरह मैंने अपनी कुछ लाइनें लिखी हैं, उसी को प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐ ज़िंदगी सुन, ठहर जरा और मुझसे बात कर। ऐ ज़िंदगी सुन, ठहर जरा मुझसे बात कर। भागती जाती है तू रफ्तार में, थम एक पल और मुलाकात कर। ऐ ज़िंदगी सुन, ठहर जरा और मुझसे बात कर। भागती जाती है तू रफ्तार में, थम और एक पल मुझसे बात कर। मिलती हूँ तुझसे हर पल, पर समझती कहाँ हूँ। मिलती हूँ तुझसे हर पल, पर समझती कहाँ हूँ। बढ़ती भी हूँ तेरे संग हरदम, पर जीती कहाँ हूँ। बढ़ती हूँ हरदम तेरे संग, पर जीती कहाँ हूँ। इसीलिए ऐ ज़िंदगी, भागते हुए वक्त से आज मैंने दो पल चुराया है। भागते हुए पल से आज मैंने दो पल चुराया है। तुझसे मिलने के लिए खुद को सोते से जगाया है। तो आ चल बैठ मेरे साथ, तो आ चल बैठ और मेरी सुबह की कुछ बात कर। मसले हैं बहुत तेरे, पर चल छोटी सी मुलाकात कर। ऐ ज़िंदगी आ मुझसे मुलाकात कर। आज कुछ सवाल हैं मेरे, तो कुछ जवाब तेरे भी होंगे। पर चुभा तो तुझे भी कुछ होगा जब तूने मेरे ख्वाब तोड़े होंगे। आज कुछ सवाल हैं मेरे, तो कुछ जवाब तेरे भी होंगे। पर चुभा तो कुछ तुझे भी होगा जब तूने मेरे ख्वाब तोड़े होंगे। सुन ऐ ज़िंदगी, माना कि तेरे कुछ एहसान है मुझ पे। सुन ऐ ज़िंदगी, माना कि कुछ एहसान है तेरे मुझ पे। पर मैंने भी तो किया तुझ पे सबसे ज़्यादा भरोसा तुझ पे। मैं ख्वाब सी सजाती रही हर रंग से अपनी तस्वीर। मैं ख्वाब
से सजाती रही हर रंग से अपनी तस्वीर, पर तूने स्याह सफ़ेद रंगों से भर दी मेरी तकदीर। हर रंग में के थे कितने सच, हर रंग के थे कितने सच, चल आ इसी पे बात कर। मेरी हकीकत और तेरे ख्वाब के बीच में चल छोटी सी मुलाकात कर। ऐ ज़िंदगी आ चल छोटी सी मुलाकात कर। शिकायतें बहुत सी मेरी, शिकायतें बहुत सी मेरी, और कुछ फसाने तेरे होंगे, पर कुछ धुंधली तो तू भी हुई होगी जब तूने मेरे हर उजालों को अंधेरे से जोड़े होंगे। शिकायतें बहुत सी मेरी और कुछ फसाने तेरे होंगे, पर धुंधली तो तू भी हुई होगी जब तूने मेरे हर उजाले को अंधेरे से जोड़े होंगे। पर ऐ ज़िंदगी लाख कोशिशों के बाद अब जब मैं संभली हूँ, लाख कोशिशों के बाद अब जब मैं संभली हूँ, तुझसे ही नज़र मिला जब अब खड़ी तेरी पहलू में हूँ। मैं लाख कोशिशों के बाद भी अब तू ना मुझको रोक पाएगी, अब लाख कोशिशों के बाद भी तू ना मुझको रोक पाएगी। अब तेरे हर दर्द से मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं ये लाइनें दोबारा कहती हूँ। लाख कोशिशों के बाद अब जब मैं संभली हूँ, तुमसे ही नज़र मिला तब खड़ी तेरे ही पहलू में हूँ। तो लाख कोशिशों के बाद भी अब तू ना रोक पाएगी मुझे, अब तेरे हर दर्द से मुझे हिम्मत और हार मिलेगी तुझे। तेरे हर ठोकर पर तेरी हिम्मत की बात कर, हर तेरे ठोकर पे मेरी हिम्मत की बात कर। ऐ ज़िंदगी मेरी हर जीत पर आ मुझसे मुलाकात कर, ऐ ज़िंदगी आ मुझसे मुलाकात कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरिहर सिंह जी, ममता दीदी, सौरभ जैन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं कुछ हल्की फुल्की सी एक भावना, एक प्रेम की भावना को शब्दों में पिरोकर आपके सामने कहती हूँ। हर बार लड़ती हूँ, हर बार लड़ती हूँ तुझसे कुछ ज़्यादा, हर बार लड़ती हूँ तुझसे कुछ ज़्यादा, शायद इस बार कहीं और गहराई में उतर सकूँ। हर बार लड़ती हूँ तुझसे कुछ ज़्यादा, शायद इस बार कहीं और गहराई में उतर सकूँ। कि सिर्फ चेतना की नहीं, कि सिर्फ चेतना की नहीं और चेतन मन को भी पढ़ सकूं। जो संवेदना का भाव, जो संवेदना का भाव सीमित दायरों में बांध रखा है, जो संवेदना का भाव सीमित दायरों में बांध रखा है, वो तोड़कर शायद एक बार वहाँ देखो जहाँ व्याकुल मन से तलाशती तुम्हें मैं, जहाँ व्याकुल मन से तलाशती तुम्हें मैं। सिर्फ जो दिखता है, जो जी रहे हो, बस वो जीवन नहीं, एक दुनिया बसती है तुम में और मुझ में भी, एक दुनिया बसती है तुझ में और मुझ में भी। क्या है और क्या होना चाहिए, क्या है और क्या होना चाहिए में हम बटे इस तरह, क्या है और क्या होना चाहिए में हम बटे इस तरह, दो धार पर एक नाव जिस तरह। कभी पाट दो समाज की संकीर्णता, कभी पाट दो समाज की संकीर्णता, तो कभी बांट लो मन की स्वच्छंदता। तुम मिलो, कुछ तुम मिल जाओ मुझ में, कुछ तुम मिल जाओ मुझ में, और मैं कुछ घुल जाऊं तुझ में। नदी मिलती है सागर में जिस तरह, नदी मिलती है सागर में जिस तरह। आवाज़ कम आ रही है, अभी ठीक आ रही है? ममता दीदी, आपको मेरी आवाज़ अभी सही आ रही है? जी राजकुमार जी, शुक्रिया। और अंत में मैं एक और कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसी के साथ आज मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, इसमें हर्ज थोड़ी है। तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, इसमें हर्ज थोड़ी है। वो प्यार करे और तुमसा ही करे, वो प्यार करे और तुमसा ही करे, ये शर्त थोड़ी है।
तुम जिंदगी सीधी पर प्यार में रोमांच चाहती हो। तुम जिंदगी सीधी पर प्यार में रोमांच चाहती हो। वो जीवन को लाग लपेट से ढक के प्यार सीधा सपाट चाहता है। तुम थोड़ा ज़्यादा चाहती हो। जी, अभी आवाज़ आ रही है? जी, तो मैं ये कविता कहती हूँ। तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, इसमें हर्ज थोड़ी है। वो प्यार करे और तुम सा ही करे, ये शर्त थोड़ी है। तुम जिंदगी सीधी पर प्यार में रोमांच चाहती हो। वो जीवन को लाग लपेट से ढक के प्यार सीधा सपाट चाहता है। तुम हवाओं की सरसराहट तक सुनना चाहती हो। तुम हवाओं की सरसराहट तक सुनना चाहती हो। वो बंद खिड़कियों में सब महफूज रखना चाहता है। वो बंद खिड़कियों में सब महफूज रखता है। एक चांदनी रात में खुले आसमां के तले, एक चांदनी रात में खुले आसमां के तले कंधे पर सर रखकर धीमे धीमे घुलना चाहती हो। वो आने वाले कल की फिक्र में, वो आने वाली कल की फिक्र में आज फिर गहरी नींद में गुम हो जाना चाहता है। तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, इसमें हर्ज थोड़ी है। वो प्यार करे और तुम सा ही करे, ये शर्त थोड़ी है। तुम उसको खुद में और खुद को उसमें कहीं अंत तक महसूस करना चाहती हो। तुम उसको खुद में और खुद को उसमें कहीं अंत तक महसूस करना चाहती हो। पर जब सब होता है नदारत, थोड़ा मायूस होकर फर्ज के राह पर निकल लेती हो। पर थोड़ी मायूस होकर फर्ज की राह पर निकल लेती हो। वो तुमको खुश करने के लिए थोड़ा बदलता तो है। वो तुमको खुश करने के लिए थोड़ा बदलता तो है। रिवायतों को निभाते हुए कभी इसके कलमे पढ़ता तो है। पर दुनिया में सबके साथ ऐसा ही होता है। पर दुनिया में सबके साथ ऐसा ही होता है। 2-4 साल प्यार के बाद हर इंसान दुनियादारी में खोता है। फिर इसी सोच के साथ हर बार वो आगे बढ़ जाता है। गलत वो भी नहीं, सही तुम भी हो। गलत वो भी नहीं, सही तुम भी हो। दुनियादारी तुमने भी नहीं छोड़ी, इश्क से नाता उसने भी नहीं तोड़ा। दुनियादारी उसने भी नहीं छोड़ी, इश्क से नाता तुमने भी नहीं तोड़ा। साथ आसान तो नहीं, पर कुछ नामुमकिन भी नहीं। साथ आसान तो नहीं, पर कुछ नामुमकिन भी नहीं। अगर एक कदम वो बढ़े और 2 कदम तुम भी चलो, तो इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। अगर एक कदम वो बढ़े और 2 कदम तुम भी चलो, तो इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। तुम थोड़ा ज़्यादा करती हो, इसमें हर्ज थोड़ी है। वो प्यार करे और तुम सा ही करे, ये शर्त थोड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ मेरी कविताओं को सुनने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और आज का ये लाइव प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कला भारद्वाज जी, ममता दीदी, अंजना मैम, सौरभ जी, राजकुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।